तो एक फनल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारे टच पॉइंट्स। तो 90% ऑफ द फनल इज बेसिकली द टच पॉइंट्स। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग फनल्स को बिल्कुल स्क्रैच से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि फनल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक से डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट टाइप्स की कौन सी फनल्स होती है और इनको किस पर्पस से यूज किया जाता है, कौन सी फनल किस सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म जो है वो करती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फनल का क्या मतलब है। एक फनल के अंदर ना तीन चीजें मेनली होती है। सबसे पहला होता है ट्रैफिक सोर्स, दूसरी जो चीज होती है वो होते हैं हमारे यूजर टच पॉइंट्स, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फनल्स के अंदर वो होता है हमारे कन्वर्जन्स, या जो हम डिजायर्ड एक्शन थ्रू दैट फनल करवाना चाहते हैं कि उस फनल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। अब ये जो ट्रैफिक सोर्स है ना, ये अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक सोर्स ऑर्गेनिक हो सकता है, ये ट्रैफिक सोर्स इनऑर्गेनिक हो सकता है, ये गूगल एड्स से आया हुआ ट्रैफिक हो सकता है, ये मेटा एड्स से आया हुआ ट्रैफिक हो सकता है, ये इंस्टाग्राम रील से आया हुआ ट्रैफिक हो सकता है। सो इंस्टाग्राम रील्स के ट्रैफिक सोर्स के लिए हो सकता है आपने अलग फनल जो है वो बनाई हो, उसके टच पॉइंट्स अलग हो, वहां पर यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो अलग हो। ये भी होता है कि मल्टीपल फनल्स आप बनाते हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके मल्टीपल टच पॉइंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सोर्सेस। ऐसा होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सोर्स से आए हुए यूजर्स एक ही तरीके से बिहेव करें, तो कई बार आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक जो है वो क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो मल्टीपल फनल जरूर होती है, बट ये सीधे रिडायरेक्ट होती है एक ही गोल की तरफ या एक ही कन्वर्जन की तरफ। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हमारी वेबसाइट learn.umartaskeer.com के प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाते हैं। वहां पर हमारे D2C रिलेटेड कोर्सेज हैं, वहां पर हमारे डिजिटल मार्केटिंग के बिगिनर कोर्सेज हैं, हमारा फ्लैगशिप गूगल एड्स का एडवांस कोर्स जो है वो है हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम की भी हमारी फनल है जहां से यूजर्स आते हैं और गूगल एड्स कोर्स में या फिर इस वेबसाइट के डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जो है वो इनरोल करते हैं। बट अगर आप इस फनल को देखोगे तो इंस्टाग्राम से ट्रैफिक आया, उसको लिंक मिल जाता है, वो सीधे वेबसाइट के ऊपर जाता है और परचेज कर लेता है। इसी तरीके से हमारी यूट्यूब की फनल, जो कि हमारी सबसे सॉलिड फनल, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां पर भी लोग जो है वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते आए हैं। अब उनको विश्वास है कि उमर सर के वीडियोस अच्छे होते हैं, उनको समझ में आता है और वो और एडवांस चीजें या कोर्स के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। तो वो यूट्यूब के ऊपर सीधे आएंगे, उसके बाद वो हमारे कोर्स पेज के ऊपर जाएंगे और उसके बाद वहां से जो है वो परचेज कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यूजर जो है वो कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं करता है, कोई जो है वो कॉल वगैरह नहीं करता है। स्मॉल टिकट साइज के जो हमारे कोर्सेज होते हैं, यूजर उनको डायरेक्टली ही वेबसाइट से परचेज कर लेता है यूट्यूब से आने के बाद। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टच पॉइंट्स हैं यूट्यूब फनल के अंदर वो बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग एड्स भी रन करते हैं कोर्सेज के लिए। तो जब भी हम एड्स रन करते हैं, उन एड्स को हम रिडायरेक्ट करते हैं लैंडिंग पेजेस के ऊपर। अब क्योंकि यहां से बहुत सारी न्यूअर ऑडियंस को हम कैप्चर कर रहे होते हैं, इस वाली ऑडियंस को लैंडिंग पेज के ऊपर लाकर पूरी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद पहली बार मेरे को देख रहे हो, मुझे नहीं जानते हो। तो ये एक दूसरी फनल हो गई, फनल 3 हो गई, ये फनल 1 थी, ये फनल 2 थी, ये फनल 3 हो गई। इसके अलावा हो सकता है हम कुछ कस्टमाइज्ड फनल्स बनाएं या बनाते रहते हैं। जैसे जब हम सेल्स लेकर आते हैं तो हमारी एक नई फनल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली द सेल्स फनल। जब भी हम कोई इंडिपेंडेंस डे के ऊपर या रिपब्लिक डे के ऊपर सेल्स लेकर आते हैं, वहां पर हमारा लैंडिंग पेज अलग होता है। तो इस फनल के अंदर जो यूजर का टच पॉइंट है वो ऑफर के ऊपर आता है। तो यूजर को हम लोग लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आए, वहां पर हमने ऑफर दे रखा है, फिर वहां से वो परचेज कर लेता है। इसी तरीके से एक और फनल है, अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे learn.umartaskeer.com के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं और कई बार उसमें जो हमें बहुत सारी चेकलिस्ट टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं, उन टेम्पलेट्स को हम लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब जब कभी भी कोई भी यूजर हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करता है, यहाँ से इन चीजों को लेता है, तो उसे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ती है या फिर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है। अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना लेगा तो हमारे डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। भविष्य में अगर हमें कोई मार्केटिंग कैंपेन शूट करना है, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू अगर हमें मैसेजेस शूट करने या हमें कोई ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन शूट करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होती है और उसके ऊपर जो है वो हम उन कैंपेन्स को लॉन्च कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। हर बिजनेस डिफरेंट टाइप्स की फनल्स रन करता है। अब मेन चीज क्या है इस फनल के अंदर, या जो स्टैंडर्ड डायग्राम है फनल का उसमें, तो आपके पास ट्रैफिक सोर्सेज हो गए, इनकी हम लोगों ने बात कर दी। यूजर टच पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और 90% ऑफ द
फनल यही कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट चीज है ना, ये तो नहीं बदलती ना। कन्वर्जन आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है, ट्रैफिक सोर्सेज के बेसिस पे आप टच पॉइंट्स भी चेंज करते रहते हैं। तो एक फनल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारे टच पॉइंट्स। तो 90% ऑफ द फनल इज बेसिकली द टच पॉइंट्स। दीज टच पॉइंट्स कैन बी मल्टीपल। जैसे यूजर यहां से आया, उसके बाद वो पहले लैंडिंग पेज के ऊपर गया, फिर दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर गया, उसके बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर आता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2 लैंडिंग पेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कि हो सकता है बम्प ऑफर वगैरह हो या अपसेल वगैरह हो। तो इस टाइप से यूजर के मल्टीपल टच पॉइंट्स हो सकते हैं, यहां पर वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर नेविगेट कर सकता है। द टाइम ऑफ द स्टेज एंड यूजर टच पॉइंट्स कैन वेरी टू। कहने का मतलब ये कि अगर मल्टीपल टच पॉइंट्स होंगे तो फनल जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर फनल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ऐसा भी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के नेचर से होता है कि उस फनल में यूजर को बहुत ज्यादा जो टाइम है वो लगे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रियल एस्टेट में बेसिकली क्या हुआ, यूजर आया आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन सेटअप करी, लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है, वहां उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद लीड आपके पास आ गई। अब यहां से जो लीड है उसको लेट्स से साइट विजिट करने में काफी टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो ये जो हमने फनल बनाई है कन्वर्जन की, कि अगर मैं इसमें डिजिटल टच पॉइंट्स देखूं और हम हमारे ऑफलाइन टच पॉइंट्स देखें, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे टच पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा हमें टाइम लग सकता है। क्या सर फनल में केवल ऑनलाइन पार्ट ही देखना चाहिए? नहीं, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। फनल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पार्ट्स आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ठीक है लीड आ गई यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर फनल पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रही या फनल अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहां भी हो सकती है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है फनल की। नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रैफिक एंड द टच पॉइंट्स देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्कवरी यानी कि ट्रैफिक के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। लेट्स से एक इन्फ्लुएंसर का पोस्ट है, वो वेबिनार पेज के ऊपर आता है, वीडियो या वेबिनार पेज के ऊपर आता है, उसके बाद वो वहां से पूरे का पूरा जो वेबिनार है वो देखता है। उसके बाद वेबिनार देखने के बाद जो है यहाँ पर जैसे अटेंडेड वेबिनार देखता है, वेबिनार देखने के बाद वो फ्री ट्रायल जो है वो ले लेता है। तो आप देख रहे हो ना, ये अगर मैं फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक टाइप की फनल है जो अभी मैंने यहाँ पर बनाई। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी फनल देखने की कोशिश करूं, कोई पर्सन सोशल मीडिया का एड देखता है, लेट्स से मेटा का एड्स देखता है, मेटा का एड्स देखने के बाद वो लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, लैंडिंग पेज के ऊपर आने के बाद वो व्हाट्सएप साइन अप करता है या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज में मान के चलो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है, और उसके बाद वो अपना कॉल या डेमो जो है वो बुक करता है। तो एक ये हमारी फनल हो गई। अब फनल में क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पर जंप कर पा रहा हूँ। बट एग्जैक्टली फनल का पर्पस यही होता है कि यूजर का जो ड्रॉप ऑफ है वो कम से कम हो सके, इसीलिए बार बार अपनी फनल को आप इवेल्युएट करते हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम यहाँ पर 100 यूजर्स लेकर आए हैं तो यहाँ से कितने आगे जो है जाने चाहिए, 80% जाने चाहिए या 60% जाने चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यूजर्स यहाँ से आगे जाने चाहिए। और अल्टीमेटली इस फनल का ओवरऑल जो कन्वर्जन रेट है वो कितना है, ये सारी डेटा आपके पास होनी चाहिए। फनल बेस्ड मैट्रिसेस अलग होती हैं, अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या अगेन डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर फनल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस होती हैं उनको मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो जाकर आप चेकआउट जो है वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फनल की सक्सेस इस बात से डिपेंड करती है कि वो कितना रेवेन्यू जो है वो फनल जनरेट कर पा रही है। अब यहीं पर अगर मैं देखूं, जैसे हमारे सिनेरियो में यहाँ पर अगर आप देखें तो यूट्यूब से हम ट्रैफिक लेकर आए, यूट्यूब से ट्रैफिक लाने के बाद हम लोग उसको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाते हैं या प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर जाते हैं। मान लिया हमारा गूगल एड्स का कोर्स है तो वहां से वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएगा। अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाने के बाद वो इंगेजमेंट बेसिकली नहीं करता है, वो सीधे सीधे परचेज कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग परचेज वाला जो पेज है, पेमेंट पेज, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई परचेज वो कर लेता है। तो अगर मैं इस फनल को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि यूट्यूब से जो ट्रैफिक है वो हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आता है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर आने के बाद वो वहीं से सीधे सीधे जो है वो परचेज कर लेता है। अब ध्यान से समझिए, ये फनल बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्लीन जो फनल है वो है। बट अगर हम कोल्ड ट्रैफिक इसी तरीके से प्रोडक्ट पेज के ऊपर लाएं और परचेज करवाने की कोशिश करें तो हो सकता है इस फनल का जो कन्वर्जन रेट है वो ड्रॉप कर जाए। तो वहां पर हो सकता है हम VSL यूज करें, वीडियो सेल्स लेटर, मतलब ट्रैफिक जो है वो हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, बट यहां पर एक हमने वीडियो जो है वो लगा के रखा हुआ जिसमें हमने सारी चीजें जो एक्सप्लेन करी हुई हैं। उसके बाद उसका फॉर्म जो है वो हम सबमिट कर रहे हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करें और उसके बाद हम उनसे परचेज जो है वो करवा रहे हैं।
तो किस टाइप का ट्रैफिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके फनल का जो कन्वर्जन रेट है वो क्या होगा। इसीलिए ट्रैफिक वाइज जो फनल्स हैं वो क्रिएट करी जाती। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स बढ़ा भी सकता हूं, बट वो अननेसेसरी होंगे अगर मैं फनल 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। जैसे आप समझिए यूट्यूब से ट्रैफिक आया, प्रोडक्ट पेज के ऊपर ना जाकर हम उसे होम पेज के ऊपर लैंड कराएं, होम पेज के ऊपर, फिर वहां से उससे बोले कि यहां से तुम सेलेक्ट करके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाओ, फिर प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद फिर वहां से परचेस करो। तो ये बीच में हमने होम पेज ऐड कर दिया है। प्रोडक्ट पेज है, फिर यहां परचेज हुई, फिर ये हमारा यूट्यूब से ट्रैफिक आया था। तो ये वाला जो हमने पेज ऐड कर दिया एक तरीके से अननेसेसरी एडिशन है, इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं थी। तो फनल की खास बात क्या है कि मिनिमम से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, बिना मतलब उसको ट्रैवल नहीं कराना है, बिना मतलब उसको कंफ्यूज नहीं कराना है, और फनल हमेशा एक डायरेक्शन में जो है वो चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फनल ऐसे चल रही तो ऐसे ही चलनी चाहिए, वापस वो नहीं आना चाहिए। मतलब अगर वो परचेज पेज से पहले वो वापस आ जा रहा है, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, तो यहां पर ड्रॉप ऑफ भी नहीं होना चाहिए और वो वापस भी नहीं आना चाहिए। तो फनल इसीलिए इस टाइप से बनाई जाती है कि आगे जाकर फनल जो है वो नैरो होती चली जाती है, सो दैट आपका कन्वर्जन जो है वो यहां से निकल सके। क्या सर बिल्कुल ड्रॉप ऑफ नहीं होना चाहिए? देखो उस चीज को आप नहीं रोक पाओगे, हमेशा थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होता है, बट वो एक जस्टिफाइड फ्रैक्शन होना चाहिए, जस्टिफाइड ड्रॉप ऑफ होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम जो ड्रॉप ऑफ है वो नहीं होना चाहिए। तो यही फनल है। अब बहुत सारे सिनेरियोज में आप फनल बिल्डिंग टूल्स को भी यूज करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फनल बिल्डिंग टूल्स होते हैं। अब वो फनल बिल्डिंग टूल्स क्या है? वो यही चीजें जो आपको क्रिएट करनी है उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। जैसे आपको लैंडिंग पेज बनाना है तो लैंडिंग पेज आपके लिए आसान कर दिया। अगर आपको कोई वीडियो होस्ट करना है तो उसका उन्होंने ऑप्शन आपको जो है वो दे दिया। फॉर्म लगाना है तो फॉर्म का ऑप्शन दे दिया। यहां से जो लीड आप कैप्चर कर रहे हैं तो लीड सारी जो है वो डेटाबेस में आपके पास आ रही है, काइंड ऑफ अ सीआरएम का ऑप्शन दे दिया। उसी सीआरएम से अगर आपको जो है वो ईमेल्स फायर करने हैं तो वो ईमेल्स आप फायर कर सकते हैं, एसएमएस फायर करने हैं एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप एपीआई बेस्ड अगर आपको वहीं से मैसेजेस फायर करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो फनल बिल्डर टूल्स हैं ये आपको ये सारी चीजें जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। फनल के लॉजिक को ये टूल्स नहीं समझाते हैं, फनल कैसी बनानी है, ट्रैफिक का सोर्स कैसे डिसाइड करना है, फनल्स में कितने स्टेप होने चाहिए, ये आपको समझना है। जो टेक्निकली फनल को सेटअप करना है वो ये टूल्स आपकी मदद कर देंगे। तो जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है यूजर टच पॉइंट फनल्स, तो जनरली डिस्कवरी, लैंडिंग, एंगेजमेंट, कंसिडरेशन, इंटेंट, परचेज, रिटेंशन, इतनी ही चीजें होती हैं यूजर के टच पॉइंट्स में। वही चीजें यहां पर रिप्लेस होती रहती। तो अभी आई थिंक सो आपको फनल का जो बेसिक मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फनल्स होती हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी फनल है दैट इज लीड जनरेशन फनल। अब लीड जनरेशन फनल डायरेक्ट सर्विसेज के लिए भी होती है और नर्चरिंग के लिए भी होती है। अब देखो यहां पर मैंने क्वेरी करी है पैकर्स एंड मूवर्स लखनऊ, और यहां पर अगर मैं किसी एक लैंडिंग पेज को ओपन करूं, जैसे ये हमें एक लैंडिंग पेज दिख रहा है, इसको मैं ओपन करता हूं तो यहां आपको फॉर्म वगैरह दिख जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप। जैसे देखिए यहां पर आपको फॉर्म दिख रहा है। तो दिस इज बेसिकली लीड जनरेशन फनल जो डायरेक्ट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आप लीड सबमिट करेंगे, उनकी सेल्स टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और अगर आप कन्विंस होते हैं तो आप उनकी सर्विस जो है वो ले लेंगे। सेकंड जो लीड जनरेशन की फनल होती है वो नर्चरिंग के लिए होती है, और इसमें ये जो लीड जनरेशन के टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि नर्चरिंग के लिए पूरा एक इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपको बार बार उनको मैसेजेस सेंड करने होंगे, ईमेल सेंड करने होंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो सेंड करने होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने होते हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इसलिए जहां पर लीड जनरेशन फर्दर नर्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, वहां पर जो फनल बिल्डर टूल्स हैं वो और ज्यादा पॉपुलर होते हैं। नर्चरिंग का मतलब ये कि भाई आपके पास एक बार लीड आ गई, हो सकता है फ्री मैग्नेट से आपने लीड्स जो है वो जनरेट कर ली हो। अब लोग ये इसलिए करते हैं जब उन्हें बार बार डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने होते हैं। अब इनको तो भाई फर्स्ट टाइम में ही जो है अपनी सर्विसेज सेल करनी है, ऐसा नहीं कि बार बार ये सर्विसेज सेल करेंगे भी तो बाद में डेटाबेस बन जाएगा, बट आज के टाइम में ये उनको टारगेट कर रहे हैं जो काफी बॉटम ऑफ द फनल यूजर्स होते हैं, जिनको डायरेक्ट आज के टाइम में अभी जो है वो सर्विसेज की जरूरत है। तो वैसे डायरेक्ट सर्विसेज के अंदर लीड जनरेशन की लैंडिंग पेज वाली जो फनल है वो ज्यादा यूज होती है। नर्चरिंग वाली फनल की जो मैंने बात करी वो तब यूज होती है जब आपको भविष्य में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने हो, या यूजर अभी टॉप ऑफ द फनल वाली स्टेज के अंदर है, उसको थोड़ा सा नर्चरिंग की जरूरत है। एफिलिएट वगैरह वाले लोग भी इस टाइप की फनल को बहुत ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। एक वेबिनार फनल होती है, अब सास बिजनेसेस इसको बहुत करते हैं। हाई टिकट जो कोर्स वगैरह है वो लोग बहुत ज्यादा सेल करते हैं वेबिनार फनल्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको इंटायर वेबिनार फनल बनाने में मदद कर देंगे। और ऑटो वेबिनार्स का अब तो चलन हो गया है,
मतलब रियलिटी में कोई वेबिनार हो नहीं रहा होता है, बट सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा कि वेबिनार हो रहा है। तो हर संडे वो एक ऑटो वेबिनार जो है वो रन कर देते हैं, और जब यूजर उसके अंदर आते हैं फिर वहां पर वेबिनार्स के अंदर वो अपने ऑफर्स जो है वो पिच करते हैं, फिर वहां से जो सेल्स हैं वो निकलती हैं। तो इस टाइप से वेबिनार फनल जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और सेम टाइप के यूजर्स को एक जगह लाना, हाई टिकट प्रोडक्ट्स को सेल करना, हाई टिकट सर्विसेज को सेल करना, सास बेस्ड सर्विसेज को सेल करना, ये सारी चीजें वेबिनार बेस्ड फनल से बहुत ज्यादा होती है। अगेन वेबिनार वाली फनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूजर के टच पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, वेबिनार के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर करेगा, और उसके बाद उसको ईमेल से एक लिंक जाएगा, और अपने डिजायर टाइम के ऊपर वो जो है वो वेबिनार अटेंड कर देगा। तो अगर आप देखें तो इसके जो टच पॉइंट्स हैं इस फनल में वो अलग हैं, और इसका जो ट्रैफिक सोर्स है वो जनरली मेटा एड्स होता है या यूट्यूब एड्स होता है। जहां पर ज्यादा यूजर्स हैं वहां से आप यूजर्स को खींच खींच के पकड़ पकड़ के वो लाते हैं। तो दीज आर बेसिकली द वेबिनार फनल्स। अच्छा, इसके बाद आता है ना ट्रिप वायर फनल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फनल जो है वो होती है। अब इसमें क्या होता है, इनिशियली आप फ्री लीड मैग्नेट टाइप से प्रमोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ट्रिप वायर फनल करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट्स से फ्री गूगल एड्स की चेकलिस्ट जो है उसका आपको ऐड दिखाऊंगा। जैसे ही आप उस फ्री चेकलिस्ट के लिए रजिस्टर करने जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको छोटा जो कोर्स है वो दिखा दूंगा कि भाई हमारे पास गूगल एड्स का एक 500 रुपए का कोर्स है, इफ यू वांट टू बाय दिस यू कैन बाय दैट। उसके बाद मैं आपको बहुत ही छोटी कॉस्ट का एक कोर्स जो है वो पिच कर दूंगा। मतलब जैसे ही आप फ्री गूगल एड्स चेकलिस्ट के थैंक यू पेज के ऊपर पहुंचने वाले होंगे, वहां पर मैं आपको पिच कर दूंगा, भाई मेरा एक ना 500 रुपए का गूगल एड्स का कोर्स है, वो आप खरीद लो। जैसे ही आप 500 रुपए का गूगल एड्स का कोर्स जो है वो बकेट में डालेंगे, वैसे ही मैं आपको फिर से अपसेल के लिए पिच करूंगा कि नहीं, इससे भी एडवांस हमारे पास उसके अंदर ये सारी चीजें, ये मेंबरशिप है, ऐसी चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 4999 रुपीज में। तो ये होती है हमारी ट्रिप वायर फनल। अगेन सैस में और कोर्सेज में ये बहुत चलता है, ठीक है, और सक्सेसफुल भी है, लोग लेते हैं बिकॉज फ्री लीड मैग्नेट से शुरुआत में उनके पास बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन होना आसान होता है बिकॉज दे आर लाइक हाफ वे, और ये कॉस्ट इतनी कम होती है 399 499 की, लोगों को वैल्यू जो है वो उसमें लगती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं और फिर उसके बाद इसको परचेज करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो इसको डाउनलोड करने जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे ही जो है वो उनको एक ये ऑफर जो है वो दिख जाता है, और उसके बाद फिर एक उनको ऑफर दिख जाता है। दिस काइंड ऑफ अ ट्रिप वायर थिंग। और जहां पर ये वाला जो मिडिल वाला प्रोडक्ट है, इसकी सबसे ज्यादा जो सेल है वो निकल के आती है। इसके बाद हमारी ई कॉम फनल है। ई कॉम वही तो D2C वाली हो गई, सीधे सीधे आप शॉपिफाई वगैरह के ऊपर अपना स्टोर जो है वो क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस या वीडियोस आप दिखाते हैं, उसके बाद यूजर को प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर आते हैं, और उसके बाद आपका ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज जैसे इवेंट जो है वो होते हैं। तो ये आपकी ई कॉमर्स फनल हो गई। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद सैस के लिए फ्रीमियम फनल होती है आपकी। ये तो आपने बहुत बार जो है वो देखा होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए जो है फ्री में यूज करते हैं, और उसके बाद आप उसके एडिक्टेड टाइप के हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको काफी यूजफुल लगता है, और उसके बाद आप उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, जियो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह लेते हैं बेसिकली वो उसी तरीके से लेते हैं, बिकॉज फ्री ट्रायल का ऑप्शन उसके अंदर जो है वो होता है। उसके बाद सामने वाले पर्सन को अगर यूजफुल लगता है तो उसको आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड करता है। दिस इज बेसिकली फ्रीमियम फनल मॉडल। अब आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडल कितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर किसी का सैस प्रोडक्ट है तो वो इन दोनों फनल्स को यूज करता है, एब्सोल्युटली यूज करता है। जैसे वो वेबिनार फनल को भी यूज करेगा, वो डेमो वाली फनल को भी यूज करेगा, वो ट्रायल वाली फनल जो मैंने अभी आपको बताई फ्रीमियम वाली, वो उसको भी यूज करेगा। एग्जांपल के तौर पे यही सेंसी आप ले लीजिए, ये आपको ट्रायल भी प्रोवाइड करते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे अपने वेबिनार्स भी करते रहते हैं, जहां पर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं, और वहीं से फिर जो कन्वर्जन है वो निकल के आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनको अप्रोच करेंगे तो आपको डेमो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ना, एक बिजनेस डिफरेंट फनल्स को यूज कर रहा होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि हो सकता है इस फनल से कन्वर्जन बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस फनल से उतने अच्छे कन्वर्जन नहीं आ रहे होंगे। तो ये वो डेटा को ट्रैक करते हैं, और उसके बाद जो भी फनल उसके लिए बेहतर चलती है उसको वो स्केल करने की कोशिश करते हैं भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हाई टिकट फनल होती है, जो अपॉइंटमेंट फनल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का जो बिजनेस है, एजेंसी बिजनेस जो है, इसमें ये अपॉइंटमेंट फनल ही चलती है। अपॉइंटमेंट फनल का मतलब ये हो गया कि सामने वाले पर्सन को हमने ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद हम उसको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आए, और लैंडिंग पेज में हमने उससे बोला कि भैया आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, या आप अपना एक शेड्यूल्ड मीटिंग जो है वो बुक कर लीजिए। फिर हमारी टीम से कोई आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा, और उसके बाद देखेंगे हम आपको किस टाइप से सर्विसेज जो है वो ऑफर
कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो फनल होती है वो बहुत सारे इररिलेवेंट लोगों को फिल्टर आउट कर देती है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। अब कैलेंडली वगैरह से ऐसे जो टूल्स हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं। हम लोग इसको यूज करते हैं जब भी हम लोग एड्स रन करते हैं, हम ट्रैफिक बेसिकली अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आते हैं, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कैलेंडली वगैरह के लिंक है वो होते हैं, वहां पर कैलेंडर प्रेजेंट होता है। तो यूजर एक छोटा सा वीडियो देखता है, इसी को VSL भी बेसिकली बोलते हैं, वीडियो सेल्स लेटर। यूजर एक छोटा सा वीडियो जो है वो देखता है, और उसके बाद नीचे उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपॉइंटमेंट अपनी डिजायर टाइम के ऊपर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी उसको टाइम वहां पर दिख रहा है शेड्यूल कर ले, और उसके बाद हमारी टीम से कोई उससे कनेक्ट करके उससे रिक्वायरमेंट गैदर कर लेगा। तो ये हमारी फनल होती है, अपॉइंटमेंट फनल। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग वाली फनल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो आज के टाइम में जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी एडुकेटर्स हैं, राइट, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी अपनी सॉलिड ऑर्गेनिक फनल है। इनका जो ट्रैफिक सोर्स है ना वो सॉर्टेड है, क्योंकि ट्रैफिक सोर्स इनका IG से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है। अब इसको ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स पे भी ले जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये इस ट्रैफिक के साथ। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फनल्स को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनके पास कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सर्विस है। तो आप देख रहे हो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फनल होती हैं, और फनल का क्या मतलब होता है उसकी भी हम लोगों ने बात करी। फनल बेस्ड जो मैट्रिसेस हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एक और फनल होती है जो प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह वाली फनल होती है। उसमें आप देखते हो ना वेट लिस्ट वगैरह, ज्वाइन दी वेट लिस्ट वगैरह होती है, वो भी एक फनल है, बट प्रोडक्ट लॉन्च से पहले वो चीज़ बेसिकली करी जाती है। तो लोग वेट लिस्ट वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, उससे उनको पता चलता है कि अच्छा कितनी हाइप हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है उसकी बनी हुई है, PR वगैरह जो कितना है काम कर रहा है। तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट फनल्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज आप डिफरेंट फनल्स को यूज कर सकते हैं, और डीप में आप जा सकते हैं हर फनल के ऊपर, हर फनल के एक स्टेप के ऊपर और एनालिसिस करके और बेहतर चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो आई थिंक सो फनल्स के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, उसके क्वेश्चंस तो हम लोग संडे चर्चा में लेते ही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया है, तो अगर आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर पूछिए, वीडियो बनाकर अलग से कोशिश करी जाएगी कि उन क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जा सके। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.